So welcome back to another video, and in this video we will discuss about further related to paper 2. In the last video we have discussed about the data structure. हमने data structures देखा था, control structures क्या होते हैं हमने वो चीज़ देखी थी, ठीक है ना. We have discussed about the variables. हमने variables के characteristics देखी थी, हमने कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, हम लोगों ने वेरिएबल की डिक्लेरेशन देखी थी. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वेरिएबल डिक्लेरेशन. फिर हम लोगों ने डेटा टाइप्स देखी थी कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जो कि यूज़ होती हैं हमारे सी एस के अंदर. ठीक है जी. नाउ इन टुडेज क्लास we will discuss about how to create a simple code by using the declaration, by using the input output statements, and how we generate a pseudocode related to the sequence control structure. ठीक है, यानी हम उस तरह के से एक pseudocode, सिंपल सा pseudocode बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जो सीक्वेंस है वो चीज़ पूरी हो रही हो. ठीक है ना. अच्छा, क्या होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सीक्वेंस? सर अगर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास सीक्वेंस किस चीज़ को कहते हैं? सर कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सीक्वेंस मीन्स होता है आपके पास इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. यानी अगर आपका प्रोग्राम कुछ इनपुट ले रहा है, अच्छा अब इनपुट क्या चीज़ होती है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे. फिर उसके अंदर कोई प्रोसेस स्टेटमेंट्स हो रही हैं, ठीक है जी, और अगर वो कोई आउटपुट जनरेट कर रहा है इट मीन्स इट फॉलोज द सीक्वेंस. अच्छा, सीक्वेंस जो है वो आपके हर कोड के अंदर होगी. एवरी प्रोग्राम मस्ट टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इट शुड प्रोसेस सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सब कुछ स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करनी चाहिए एंड इट मस्ट डिलीवर द आउटपुट. ठीक है जी. अच्छा, अब सर एक्चुअली में जो हमें बनाना है वो हमें क्या बनाना है? वी हैव टू क्रिएट अ सूडोकोड. ठीक है. अच्छा, अब हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि सूडोकोड का मतलब क्या होता है. ठीक है, देखिए सूडोकोड मीन्स फेक, या आप समझो प्रिटेंशियस. फेक मतलब दैट इज नॉट रियल. सिंपल सी चीज़ है सर, जो रियल नहीं है इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. ठीक है, ये जस्ट एक आइडिया है. ठीक है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट कोड है. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स रफ कोड. ठीक है, ये रफ कोड है. अच्छा, दिस सूडो कोड बेसिकली क्या करता है? इट एक्चुअली डिफाइंस द एल्गोरिथम. ये हमारे एल्गोरिथम को डिफाइन करता है. एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है भाई? एल्गोरिथम मीन्स स्टेप बाय स्टेप solution of a problem. That is called algorithm. ठीक है, या finite number of steps, ठीक है, to find the solution of a problem. That's called an algorithm. अच्छा, अब सूडो कोड क्या है? सर सूडो कोड आपके पास जो लिखा जाता है, जो सूडो कोड होता है आपके पास, अगर हम सूडो कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करें तो सर इट्स रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज. अब नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा. ठीक है, बेसिक इंग्लिश होगी. ठीक है, इट इज सिमिलर टू हाई लेवल लैंग्वेज. ये हमारे पास बिल्कुल हाई लेवल. अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर अपना कोड लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर. ठीक है ना, जैसे आपके पास पाइथन हो गई, सी हो गई, सी शार्प हो गई, जावा हो गई, वीबी हो गई. दीज ऑल आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है ना, ये हमारे पास सारी हाई लेवल लैंग्वेज है. ये नेचुरल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है. ठीक है ना, आपके पास इसका जो ये सिमिलर होता है किससे? हाई लेवल लैंग्वेज से. लेकिन इट डज नॉट strictly follow the syntax of any high level language. लेकिन क्या है कि सर ये किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के
रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर है कि भाई अगर आपने प्रिंट करना है तो आपने प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, आप सिंपल सी चीज़ प्रिंट लिखेंगे, आप आउटपुट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कहीं पर आपने ब्रैकेट लगाना है तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक रफ कोड बना रहे हो। क्योंकि क्योंकि अगर आपने किसी भी, आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपने पाइथन का सिंटेक्स सही तरीके से नहीं लिखा तो जब आप उसको रन करेंगे तो इट विल जनरेट अ सिंटेक्स एरर कि भाई आपने जो स्टेटमेंट लिखने की ग्रामर है वो आपने ठीक नहीं करी। तो यहाँ पर ये कोई चीज़ ग्रामर यूज़ नहीं कर रहा, सूडो कोड है, फेक है, हमें सारा काम पेपर वर्क है, हमारा सब कुछ हमने पेपर पे करना है, ठीक है। समझ लें एक टाइप की ये एक रफ कोड है, ठीक है। अच्छा, ये रफ कोड फॉलो करता है कौन? डेवलपर टू जनरेट एन एल्गोरिथम। यानी दिस एक्चुअली ये इस कोड को फॉलो करते हुए डेवलपर जो है वो अपना एल्गोरिथम बनाता है और देन उस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए एक प्रोग्राम क्रिएट होता है जो कि एग्जीक्यूटेबल होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे इट हैज सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स लाइक अ हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज की तरह कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, इफ हो गया, देन हो गया, फॉर हो गया, नेक्स्ट हो गया, वाइल हो गया, ठीक है ना। तो ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनकी पहले से कंप्यूटर के अंदर कोई मीनिंग होती है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। तो यहाँ पे भी ये कीवर्ड्स हैं। रिमेंबर, जब भी हम सूडो कोड में अंदर कीवर्ड्स लिखेंगे तो हम उनको अपर केस के अंदर लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अब हमारे पास ये तो हो गया सूडो कोड, ठीक है जी। इसको ये दीज आर द फीचर्स ऑफ द सूडो कोड, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है क्या? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सर इनपुट एंड आउटपुट। सर ये इनपुट क्या होता है? ठीक है सर, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन या डेटा गिव टू द कंप्यूटर, इसी को कहते हैं ना। एनी इंस्ट्रक्शन और डेटा अगर हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? दैट बिकम्स एन इनपुट, उसको हम इनपुट ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर जब भी हम इनपुट करते हैं, इनपुट एक्चुअली इट अलाउज द यूजर टू एंटर द डाटा। यानी जब भी हम इनपुट की वैल्यू यूज करेंगे तो याद रखिएगा, बीइंग अ डेवलपर आप यहां पर किससे वैल्यू ले रहे हो? आप यहां पर यूजर से वैल्यू ले रहे हो, ठीक है ना। तो बीइंग अ डेवलपर हम इनपुट की स्टेटमेंट तब यूज करते हैं जब हमें यूजर से वैल्यू चाहिए हो, ठीक है ना। अच्छा, अब वो जो वैल्यू देगा वो किसके अंदर देगा? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में वो इंटीजर में वैल्यू डाल सकता है, वो रियल में वैल्यू डाल सकता है आपके पास, वो स्ट्रिंग में वैल्यू डाल सकता है, ठीक है ना। आपने अगर कोई प्रॉम्प्ट देना है तो फिर आप स्ट्रिंग में दे देंगे, वो करेक्टर के अंदर वैल्यू डाल सकता है आपके पास, वो बूलियन के अंदर वैल्यू डाल सकता है। तो जो भी वो डाटा डालेगा वो एक्चुअली में आपने इनपुट का मतलब क्या है कि डेट नाउ यू आर सपोज टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, आपने यूजर से वैल्यू लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब सर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बता दें इसकी। सर किस तरीके से? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर से एक नंबर चाहिए, तो मैंने यूजर को एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने यूजर को बोला एंटर अ नंबर। तो यूजर को मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि एंटर अ नंबर। अब उसने जब इनपुट किया ना, अच्छा अब ये क्या है? मैंने प्रॉम्प्ट दिया, देखिए किसके अंदर लिखा है, मैंने कोटेशंस के अंदर लिखा है। अब ये चीज यूजर की स्क्रीन पे एज इट इज जाएगी, ये चीज यूजर की स्क्रीन पे एज इट इज शो होगी। अब मैंने इनपुट लिया और मैंने यहां ले लिया NUM। अब इस NUM की वैल्यू यूजर डालेगा, ठीक है। जो भी वो वैल्यू डालेगा वो NUM के अंदर स्टोर हो जाएगी। वो 5 डालता है, 10 डालता है, 2.5 डालता है, 2.6 डालता है। अच्छा, अब अगर आपने उसको बाउंड करना है कि भाई आपको एक इंटीजर नंबर ही चाहिए, तो फिर आपने टॉप पे क्या करना पड़ेगा? फिर आपने टॉप पर ये लिखना पड़ेगा, डिक्लेयर नम इंटीजर, ठीक है। तो डिक्लेरेशन आपने डालनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? नाउ यू आर बाउंड द यूजर। अच्छा, अब इसमें यूजर को तो नहीं पता, यूजर को तो शो नहीं हो रही होगी डेटा टाइप,
बट आपके प्रोग्राम के अंदर अगर यहाँ पर यूज़र 3.55 भी डालता है तो आपने यहाँ पर नम की वैल्यू इंटीजर ली हुई है तो उसको ऑटोमेटिकली 3 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा ये मैथ्स नहीं है, अगर यूजर 3.99 भी डालेगा तो भी वो उसको 3 ही ले कंसीडर करेगा, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है कि राउंड ऑफ कर दे वैल्यू। तो आप इंटीजर क्या करता है भाई, पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, इट विल जस्ट टेक द इंटीजर वैल्यू। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इनपुट की स्टेटमेंट लिखनी होती। आप प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट दे दें। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो इट्स ऑप्शनल, अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका प्रोग्राम बड़ा मीनिंगफुल बन जाएगा, आप मेंटेनेबल प्रोग्राम्स बना देंगे। ठीक है, अगर लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि आप नहीं देना चाहते प्रॉम्प्ट, तो आप डायरेक्ट सिर्फ इनपुट लिख दें वैल्यू, इनपुट के बाद जो भी वेरिएबल जिसके अंदर आप नाम स्टोर कराना चाहते हैं। अच्छा, इसको मैं वेरिएबल भी बोल सकता हूँ, और जो हमने इसका दूसरा नाम बोला था, क्या बोला था, दैट्स कॉल्ड द आइडेंटिफायर। ठीक है, वेरिएबल के नाम को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी गोना गिव द इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप इनपुट स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब प्रोसेस में क्या चीज आ जाती है, सर प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं सर वो स्टेटमेंट्स पर्टिकुलरली जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिकली हो रहा हो, वो आपकी प्रोसेस स्टेटमेंट आ जाती है। कोई भी स्टेटमेंट्स को अगर अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, टोटलिंग कर रहे हैं, तो वो सारी जो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं वो आपके पास प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। और आउटपुट आपको पता ही है कि जब आउटपुट का मतलब क्या है कि डिस्प्ले करना क्या, रिजल्ट को। ठीक है, जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आपका टारगेट था, जो भी आपको कंक्लूड करना था, वो आप वहां पर आउटपुट करवाएंगे बाय प्रोसेसिंग द स्टेटमेंट्स। और वो स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है, वो इनपुट की दी हुई स्टेटमेंट हो सकती है, या वो आपकी जनरेट करी हुई कोई स्टेटमेंट हो सकती है, उसको आपने प्रोसेस करवा के एक आउटपुट जनरेट करना। ठीक है जी। अच्छा, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आई टोल्ड यू कि नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें क्या करना है, वी हैव डन द वेरिएबल, वी हैव डन द कांस्टेंट। एरेस को भी हमने होल्ड पे किया है, क्योंकि एरेस के अंदर जब हम सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कर लेंगे देन वी मूव टू एन एरे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं किस पर, अपने फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई सीक्वेंस के अंदर क्या चीज़ होती है। व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस मीन्स दैट योर प्रोग्राम विल टेक सम ऑफ द इनपुट, कुछ इनपुट ले वो, देन उसको प्रोसेस करे, देन इट विल जनरेट एन आउटपुट। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अपने पास कि भाई नाउ वी आर यूजिंग गोइंग टू द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी। और कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास पहली चीज आ रही है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। एंड सीक्वेंस मीन्स इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। राइट, ठीक है जी। अच्छा, तो हम एक सिंपल सा बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, और उस सिंपल से प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक कोड बनाते हैं, और कोड हमारे पास होता है कि write a pseudocode in which take four numbers from the user as input and find its sum and average। और फिर लिखा आता है डिस्प्ले और रिजल्ट। अब आपने क्या करना है, यूजर से 4 नंबर्स लेने। ठीक है, इट कैन बी एनी, आप चाहे इंटीजर ले लें, आप चाहे रियल ले लें, आप चाहे फ्लोट ले लें। ठीक है, सॉरी रियल ले लें, या आप चाहें इंटीजर ले लें। ठीक है, तो अब हमने वो 4 नंबर्स लेने हैं, उनको हमने सम करवाना है और उनको हमने एवरेज करवाना है।
अच्छा, अब एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राइट? अच्छा जी, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी गोना डू, हम इसमें डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम कौन कौन से वेरिएबल्स इसमें यूज करेंगे और विच डेटा टाइप। तो मैंने लिखा डिक्लेयर, मैंने लिखा n1 n2 n3 n4 एंड द वैल्यू ऑफ सम। इसको मुझे लेना है किसके अंदर? आई वांट टू टेक दिस एज एन इंटीजर। ये n1 n2 n3 n4 क्या है? ये दीज आर माय फोर वेरिएबल्स इन विच आई विल स्टोर द नंबर्स दैट विल बी एंटर्ड बाय द यूजर। यानी क्या होगा कि जो यूजर इनपुट करेगा ना चार नंबर्स, वो मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर यूज होंगे, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है ना? इन वेरिएबल्स के अंदर वो स्टोर हो जाएंगे। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे एवरेज भी चाहिए, तो व्हाट आई एम गोना राइट। अच्छा, अब मुझे डिफरेंट डेटा टाइप चाहिए, तो मैं डिफरेंट लाइन पे लिखूंगा। अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप लेने, तो आई कैन राइट इट इन अ सिंगल लाइन। बट अगर मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ठीक है ना, तो देन आई विल राइट इट इन द सेपरेट लाइन, ठीक है? तो सेपरेट लाइन पे लिख देंगे। हमने लिखा AVG को जो हम ले लेंगे वो हम क्या ले लेंगे भाई? रियल ले लेते हैं। रियल कौन से नंबर होते हैं? एनी पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल नंबर, ठीक है जी। चलिए जी, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं क्या बोलता हूं, मैंने यूजर को एक प्रॉम्प्ट दिया, आई जस्ट राइट आउटपुट एंटर एंटर एनी फोर नंबर्स, ठीक है? हमने क्या लिखा? हमने लिखा एंटर एनी फोर नंबर्स। यूजर को हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, ये यूजर की स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? ये यूजर की स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले हुआ हुआ आएगा, ताकि यूजर को पता चल जाए अच्छा भाई अब उसने करना क्या है यार। इट मींस दैट यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द यूजर बीइंग अ डेवलपर, ठीक है जी। अच्छा, अब इनपुट इनपुट अब आपने कौन से चार वेरिएबल्स दिए थे जिसमें आपने नंबर स्टोर करना था? आई हैव टेकन n1 n2 n3 n4, ठीक है जी। हमने यहाँ पर क्या किया? हमने किया n1 n2 n3 n4, राइट? परफेक्ट, डन, सही है जी। अच्छा, अब मेक श्योर कि आपने जो वेरिएबल्स दिए हैं वो आप बिल्कुल उसी सिंटेक्स के अंदर लिखें जिस सिंटेक्स में आपने उनको डिक्लेयर करा। ऐसा ना हो कि आपने जो ऊपर लिखा था वो n1 लिखा था और n1 इस तरीके से लिखा है, बट आपने जहां नीचे n1 लिख दिया आपने ऐसे लिख दिया, तो इट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि उसके लिए फिर ये डिफरेंट वेरिएबल हो जाएगा। बिकॉज रिमेंबर, आस्की कोड आस्की कोड में स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है? 97, और कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है? 65। तो अगर आपने अपर और को लोअर केस में डिफरेंस नहीं रखा, और सिमिलर अगर आपने वो वेरिएबल नहीं रखा, तो इट विल कंसीडर, तो कंप्यूटर जो क्या करेगा उसको एक नए वेरिएबल के तौर पे कंसीडर करेगा, ठीक है? तो ये अब छोटी सी चीज अपने बात माइंड में जरूर रखिएगा वाइल राइटिंग द और वाइल कॉलिंग द वेरिएबल्स, ठीक है? तो अगर आप वेरिएबल को कहीं से कॉल कर रहे हैं ऊपर से, जैसे अगर आपने जो डिक्लेरेशन करी है उसी को आपने नीचे लिखना, तो राइट इट इन द सेम मैनर इन द सेम सिंटेक्स, राइट? आपने दिया n1 n2 n3 n4, ठीक है? नाउ यू हैव टेकन द वेरिएबल ऑफ सम। अब हमने सम के अंदर क्या किया भाई? असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन आई हैव जस्ट ऐड द वैल्यूज n1 n2 n3 n4, राइट? हमने इन चारों जो भी यूजर्स ने वैल्यू डाली है। अच्छा, अब यूजर्स हमने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये n1 n2 n3 n4 की जो वैल्यू है वो इंटीजर होनी चाहिए। तो अब यूजर अगर यहाँ पर 3.99 भी लिखेगा तो वो उसको 3 कंसीडर कर लेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये चारों वैल्यूज का सम आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे एवरेज। एज यू नो कि भाई ये n1 n2 n3 n4 का जो सम है टोटल है वो कहाँ आया हुआ है? SUM के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। तो हम इसको SUM एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं? 4 हैं, तो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे किसको? 4 से, ठीक है? देन मैं यहाँ पर इसका आउटपुट डाल दूंगा। आउटपुट में मैं लिखता हूँ भाई द एवरेज इज
अच्छा, अब ये चीज़ मैंने कोटेशन भी लिखी है तो यूज़र की स्क्रीन पे एज इट इज़ आएगी। अब मैं जो वैल्यू कहाँ से कॉल करानी है, एवरेज कहाँ पड़ा हुआ है, एवीजी में, तो आई विल राइट एवीजी ओवर, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, उस वेरिएबल को यहाँ पर हमने कॉल करा लिया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है वो ये एक इनपुट की स्टेटमेंट है, ये हमारे इनपुट हो गए। देन फ्रॉम हेयर टू हेयर दीज टू स्टेटमेंट्स आर द प्रोसेस, और इनको प्रोसेस करते हुए जो ये चीज़ है स्टेटमेंट हमारे पास, ये हमारे पास क्या जनरेट करिए, लेट विल जनरेट एन आउटपुट। सो इन शॉर्ट हमारे पास ये जो कोड है ये हमारा सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। इट हैज़ इनपुट, इट हैज़ प्रोसेस एंड इट हैज़ आउटपुट एज वेल, ठीक है। और यही प्रोग्राम आपके सारे आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब भी यही करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट एंड एफिशिएंट प्रोग्राम, ठीक है, जो कि इनपुट भी ले रहा है, जो कि उसको प्रोसेस भी कर रहा है, एंड देन इट विल आल्सो जनरेट एन आउटपुट, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है कि write a pseudocode uh, write a pseudocode to find the volume of sphere, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास है v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक सूडोकोड जनरेट करना है जिसमें हमने फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है जी। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मालूम करने के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यूज़र से कोई वैल्यू चाहिए होगी क्या इसके अंदर। तो आप कहेंगे सर देखिए 4 पाई अपॉन 3 तो नंबर है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्या होती है 3.142। हाँ सर ये चीज़ है रेडियस, ये लेना पड़ेगी यूज़र से, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर भी अपना सबसे पहले डिक्लेरेशन कर देंगे कौन कौन से वेरिएबल्स हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि सर मुझे अभी ऐसे देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं कौन कौन से वेरिएबल्स और कौन कौन सी डेटा टाइप में उनको लूँगा, तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 लाइन्स छोड़ दें ऊपर, या जितने भी वेरिएबल आपको लगता है मैं यूज़ करूँगा आप उस हिसाब से अपने पास 1 या 2 लाइन्स छोड़ दें, एंड देन स्टार्ट राइटिंग द कोडिंग। व्हेन योर कोड इज़ डन, चाहे आपका कोड डन हो जाए, फिर आप इसमें देख लें हमने कौन कौन सी वेरिएबल यूज़ करें और अब उसके लिए अप्रोप्रिएट कौन सी आपकी डेटा टाइप होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर वो आप देख के ऊपर डिक्लेरेशन कर दें, ठीक है जी। अच्छा, तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ भाई, मैं ले रहूँगा एक तो वी ओ एल का एक वेरिएबल ले लूँगा जो मुझे वॉल्यूम निकाल कर देगा, और यहाँ पर मैं अच्छा हाँ जी ठीक है। अच्छा, और मैं एक और चीज़ लूँगा यहाँ पर, और वो मैं लूँगा पाई। मैंने पाई के लिए एक वेरिएबल यूज़ किया है पी आई का, ठीक है ना। और मैंने बोला भाई मैं इनकी जो डेटा टाइप होगी वो मेरे पास क्या होगी, रियल, ठीक है। ये पाई की वैल्यू 3.142 होती है ना इन पॉइंट्स वाले नंबर में, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द डेटा टाइप ऑफ रियल, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया और जिसमें मैंने लेता हूँ आर की वैल्यू। तो मैं ले लेता हूँ भाई आर के लिए मैं एक रेडियस ले लेता हूँ वैल्यू, और इसको मैं बोल देता हूँ भाई ये मैं वैल्यू लूँगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, ठीक है। इसको हम लेंगे इंटीजर के अंदर। अब मैंने क्या करा, अब मैंने बोला कि भाई अब मैं सबसे पहले तो यूज़र को प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। मैंने यूज़र को प्रॉम्प्ट दिया, मुझे क्या चाहिए थी वैल्यू, आउटपुट। कौन सी वैल्यू मैंने यूज़र से डलवानी है, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर इनपुट। रेडियस के लिए हमने कौन सी वेरिएबल लिया है, रेडियस का RADIUS, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमने वॉल्यूम निकालना है तो हमने वॉल्यूम के लिए क्या लिया है, V। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमारे पास रह गई और वो क्या थी, पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे,
ठीक है, हम यहाँ पर पाई की वैल्यू को लिख देते हैं भाई, पी आई इज इक्वल्स टू 3.142। ठीक है, अच्छा अब ये वैल्यू सेम होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ले क्या, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, दैट विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि भाई एक वैल्यू है जो कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है किसकी, पाई की, और जो क्या है 3.142 है। सही है जी। अच्छा अच्छा, हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, हम इसको चेंजेस भी करेंगे। ठीक है ना, तो हमने अब क्या करना है, हम वॉल्यूम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम इसको वॉल्यूम निकालते हैं, लिखते हैं वी ओ एल इज इक्वल्स टू, अब हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 4/3, 4/3। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, स्टेरिक, स्टेरिक स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। पाई, पाई के लिए मैंने क्या लिया हुआ बेटा, पी आई इंटू आर क्यूब। अब आर क्यूब मेरे पास दो चीज़ें, या तो मैं यहाँ पे पावर का फंक्शन लगा दूँ, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है तो विल जस्ट कीप इट टू द बेसिक्स। हम आर क्यूब है तो हम इसको आर इंटू आर इंटू आर कर देते हैं। ठीक है जी, तो आर कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास ये जो पूरा वॉल्यूम है ये कहाँ स्टोर हुआ हुआ है, वी ओ एल के अंदर। अब हम यहाँ पर आउटपुट करवाते हैं, और कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, कहाँ बढ़ा हुआ है बेटा, वी ओ एल के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कॉल होकर आ जाएगी और ये हमारे पास एज इट इज मैसेज आ जाएगा। अब आप इसमें भी देखें कि इसमें हमारे पास ये आ गई इनपुट की स्टेटमेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पूरा प्रोसेस, इनपुट आ गया हमारे पास, ये आ गया प्रोसेस आ गया, एंड दैट्स कॉल्ड आउटपुट। ठीक है ना, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, दैट्स कॉल्ड। तो अब इस प्रोग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारे पास सीक्वेंस फॉलो हो गई। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी गोना डू द सूडो कोड, जो अपने बेसिक सूडो कोड होता है जिसमें हमारे पास इनपुट की स्टेटमेंट होती है, प्रोसेस की स्टेटमेंट होती है और आउटपुट की स्टेटमेंट होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो वी हैव डन इन द टुडेस वीडियो, वी हैव व्हाट वी हैव कवर्ड। हम लोगों ने यहाँ पर अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखे हैं, हमने यहाँ पर सूडोकोड्स देखेंगे, सूडोकोड्स एक्चुअली में क्या होते हैं, किस तरीके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हाउ टू टेक द इनपुट स्टेटमेंट, और हमने एक सिंपल सीक्वेंस के रिलेटेड हमने वी हैव आल्सो जनरेटेड द सूडोकोड्स। ठीक है, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो प्रोडक्टिव। ठीक है जी, गिव मी योर कमेंट्स, गिव मी योर फीडबैक्स। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आ रही हो, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आ रहा हो, या अगर कोई रेलेवेंट टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो डू गिव मी योर फीडबैक। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू सून। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट, और इसके आगे फिर हम इसके आगे फर्दर फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, ओके, मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।